हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ. सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, इनमें से गलत कौन सी है. हमें गलत स्टेटमेंट को पॉइंट आउट करना है. तो देखिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. ओरिजिन ऑफ लाइफ तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट was performed by Louis Pasteur. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है. लुइस पास्चर इज फेमस फॉर जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज. तीसरी स्टेटमेंट, लुइस पास्चर डिसअप्रूव्ड स्पॉन्टेनियस थ्योरी फॉर एवर. थर्ड इज कॉस्मोजोइक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज प्रपोज्ड बाय रिक्टर. फिफ्थ स्टेटमेंट इज थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म वॉज गिवन बाय जॉर्ज क्यूवियर. सो देखिए ये 5 स्टेटमेंट में जो शुरुआत की 3 स्टेटमेंट हैं वो एक ही व्यक्ति के बारे में है, उसी के काम के बारे में बताती हैं, यानी कि लुइस पास्चर के बारे में. लुइस पास्चर, ओरिजिन ऑफ लाइफ में इनका योगदान बड़ा अहम है. इन्होंने एक स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया था कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. यानी कि अभी तक जो बातें चली आ रही थी कि एकदम से कहीं से धरती पे लाइफ आ गई थी, तो लुइस पास्चर ने ये कहा कि नहीं, एकदम से नहीं आई थी. पहले की मौजूद किसी लाइफ बियरिंग कैरेक्टर से या किसी लाइफ बियरिंग ऑर्गेनिज्म से ही आगे भी लाइफ ओरिजिनेट हुई थी और इवॉल्व हुई थी. तो इसके लिए इन्होंने क्या यूज़ किया था, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट. इसके लिए इन्होंने एक स्वान जैसी मुंह वाली एक फ्लास्क को लिया था जिसमें इन्होंने कुछ सिरप टाइप का डाला था और एक फ्लास्क को इन्होंने पूरा अच्छे से स्टरलाइज कर दिया था. और जो दूसरा फ्लास्क था उसका जो एस शेप, जो स्वान नेक टाइप जो उसकी गर्दन थी फ्लास्क की, उसमें जो एस शेप था जिसके थ्रू उस फ्लास्क के अंदर फिल्टरेशन का काम होता था, तो वो उन्होंने पूरा इसको तोड़ के रख दिया था ताकि इसमें एयर जो है वो प्रॉपरली अंदर जाती रहे. तो जो एस शेप जिसमें नेक सलामत थी, यानी जो स्टरलाइज्ड फ्लास्क had no bacterial growth. पर वो फ्लास्क जिसमें एयर डस्ट पार्टिकल सब आने के लिए व्यवस्था थी, नॉन स्टरलाइज्ड फ्लास्क में फ्लास्क ऑब्जर्व्ड बैक्टीरियल ग्रोथ. तो इस तरीके से इन्होंने क्या प्रूव किया कि जहाँ पर डस्ट लैडन या जर्म लैडन पार्टिकल्स आने की अलाउड नहीं था वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं था, और जहाँ पे ये जर्म लैडन डस्ट पार्टिकल आ सकते थे वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ देखा गया. यानी कि ऐसा नहीं कि कहीं हवा, मतलब कहीं एकदम से लाइफ ओरिजिनेट हो गई. पहले से जो बैक्टीरिया हवा में मौजूद थे वो सिरप के अंदर आए और उन्होंने फिर और बैक्टीरियाज को बनाने का काम किया. इससे क्या हुआ, इससे एक थ्योरी जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थी वो डिस्कार्ड हो गई. तो इनके इस एक्सपेरिमेंट से और क्या क्या चीज़ें हुई, तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी डिस्कार्डेड. अब देखिए ये इसके 3 शुरू के जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमें इससे क्लियर हो जाएंगे.
पहली स्टेटमेंट क्या थी कि स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म बाय लुइस पास्चर, बिल्कुल सही बात है। लुइस पास्चर इज फेमस फॉर जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ये भी सही बात है। और इसके बाद ये लुइस पास्चर डिसअप्रूव द स्पॉन्टेनियस थ्योरी फॉरएवर, ये भी सही है। अब देखिए जर्म थ्योरी की हम बात कर लेते हैं। तो जर्म थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था कि ह्यूमंस में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिजीज कॉज किससे होती है? डिजीज आर कॉज्ड बाय जर्म्स या पैथोजन कहा इन्होंने, जर्म्स और पैथोजेंस, ये भी इन्होंने ही बताया था। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। लुइस पास्चर इज फेमस फॉर जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। इसके बाद देखिए फोर्थ वाला जो पॉइंट है, कॉस्मोजोइक थ्योरी वाज गिवन बाय रिक्टर, ये भी सही है। ये आपको सब याद करनी पड़ेगी कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी। तो कॉस्मोजोइक थ्योरी दी थी रिक्टर ने। जिसमें इन्होंने ये कहा था कि जो मीटियोरॉइड्स होते हैं ना, हेवनली बॉडीज, जो कॉस्मिक बॉडीज होती हैं, तो रिक्टर ने ये कहा था कि इन्हीं कॉस्मिक बॉडीज ये जब अर्थ से टकराई, मीटियोरॉइड्स वगैरह, तो उन्हीं के साथ कुछ हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज के स्पोर कहाँ आ गए थे? अर्थ पर आ गए थे, जिन्होंने फाइनली लाइफ को ओरिजिनेट करने का काम किया अर्थ पे। तो इन्होंने कहा था कि कॉस्मिक बॉडीज के थ्रू स्पोर्स जो हैं वो अर्थ पर आए और उनसे ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए। इसके बाद देखिए जो फिफ्थ है, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म ये भी किसने दी थी? ये दी थी जॉर्ज क्यूवियर ने, ये भी बिल्कुल सही बात है, जॉर्जिस क्यूवियर। इसमें इन्होंने ये कहा था कि हर लाइफ के ओरिजिन होने को अगर आपको पढ़ना है तो आपको कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऐसे इवेंट्स, स्टडी ऑफ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स, यानी कि विनाशकारी ऐसे इवेंट्स जिनसे जो है धरती पर संपूर्ण विनाश हो गया था, कैटास्ट्रॉफ हो गया था धरती पे, उन इवेंट्स को अगर हम ठीक से पढ़ें तो हम पता लगा सकते हैं कि धरती पर किस तरीके से लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। तो इसमें देखिए आपका ये जो फोर्थ पॉइंट है ये भी सही है, कॉस्मोजोइक थ्योरी वाज प्रपोज बाय रिक्टर, और पांचवा पॉइंट भी एकदम सही है। और इसमें क्या पूछा है? इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो इनकरेक्ट है। So the correct answer to your question will become what? Answer is D, none of the above. None of the above. क्योंकि सारी की सारी स्टेटमेंट सही हैं और हमसे क्या पूछ रहा है? गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। So I hope you understood the concept. Best of luck.